मर्यादा का पालन करने वाले आप हैं। आप मुझे वरदान दे रहे हैं। मैंने आपकी हस्तरेखा एवं शास्त्र मैंने अध्ययन किया है, 18 पुराण का अध्ययन किया है, वेद शास्त्रों को मैंने अध्ययन करने के पश्चात मैं कर्म कांड का विद्वत ब्राह्मण हूँ। क्या होने वाला है आगे चल करके, क्या होगा? ठीक है लंकेश, देखिए शास्त्र मैंने अध्ययन किया है, 18 पुराण का अध्ययन किया है, वेद शास्त्रों को मैंने अध्ययन करने के पश्चात मैं कर्म कांड का विद्वत ब्राह्मण हूँ। इसलिए ज्योतिषाचार्य रावण है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की स्थिति को बताने वाला ये मर्यादा का पालन करने वाले आप हैं। आप मुझे वरदान दे रहे हैं। मैंने आपकी हस्तरेखा एवं हरे हरे हमारे विधाता किसी किसी के भाग्य में स्पष्ट लिख देता है। इस राम के जीवन की भी घटना इसकी हस्तरेखा एवं भाग्य रेखा में स्पष्ट दिखाई दे रही है। हे राम तुम्हारी दाई भ्रुकुटी पर पिता मरण और वनवास लिखा। दाई भ्रुकुटी को जब मैंने देखा तो इस रावण का सत्यानाश लिखा। मैंने देखा है आपकी रेखा को कि आप यहां से इस धनुष का खंडन करने के पश्चात, सीता के साथ में विवाह करने के पश्चात आप अयोध्या में जाएंगे और अयोध्या में जाकर तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य देने की घोषणा कर देंगे। परंतु रात्रि ही रात्रि में ऐसी घटना घटित होगी, तुम्हें राज न हो करके वनवास हो जाएगा, वो भी 14 वर्ष का वनवास। अपने प्रिय लक्ष्मण के सहित, जानकी के सहित वन में चले जाओगी। इस दुख को दशरथ सहन नहीं कर पाएगा और आपके वियोग में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद हे राम, हम इतना भी जानते हैं जो ये धनुष का निर्माण हुआ है, ये सूरवंशी राजा दधीच की हड्डियों से बना हुआ है। राजा दधीच की हड्डियों से ये धनुष का निर्माण हुआ है। ये सूरवंश की हड्डी है। अंधकाल हम इससे जोड़ेंगे। हक पड़ा है राम का, राम ही से तोड़ेंगे। इस धनुष को तुम ही तोड़ सकती हो। जो राजेंद्रगढ़ सीता में आस लगाए हैं, सीता की आस राम में है और राम धनुष पर छाए हैं। जो लोग कहते हैं कि हम धनुष को तोड़ करके सीता का विवाह करके ले जाएंगे, पर तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? सीता की तो मन की इच्छा आपके श्री चरणों में है। सीता ने तो अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, तुम मेरे ही कारण इस धरणी तल पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर 4 अंश निज प्रगटाए हो। गादी का यज्ञ बहाना था, सुभाऊ ताल का हनन कीना, आगे को कार्य करने को मारीच पठाया सर्वहीना। आपने विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की, ताड़का स्वभाव का हनन किया। आगे की लीला करने के लिए आपने मारीच को बिना फल का बाण मार करके समुद्र से पार फेंक दिया। क्यों? आपको आगे लीला भी करनी है। फिर आए हो मखतार अहिल्या नारी को, आए हो मखतार
अहिल्या नारी को या सम्मुसिव चाप माही हे राम धनुष को तोड़ेंगे या मैं कछु संशय नहीं। आप इस स्वयंवर में पधारे हो, भगवान शंकर के चाप का खंडन आप करोगे, इसमें संशय करने की कोई बात नहीं है। लोग संशयों का परित्याग कर दें, क्यों? राम ही धनुष का खंडन करेंगे और कोई नहीं कर सकता। हम कहते हैं इस बात को। हे राम, इस धनुष का खंडन करने के पश्चात तुम अयोध्या में चले जाओगे, परंतु मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं और अच्छी प्रकार से निमंत्रण स्वीकार कर लेना। हे राम, तुम्हें निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना, मम मोक्ष पिटारी सीता को साथ साथ लेते आना। मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं, सीता को साथ साथ वन में लेकर के आना। फिर वहां क्या होगा? छल से बल से कौशल से सीता को हर ले जाऊंगा। वन वन भटका राम तुम्हें दुख दारुण खूब रुलाऊंगा। मैं सीता का हरण करने के बाद लंका ले जाऊंगा। फिर अब वही कहूंगा जो कुछ कहना होगा। तुम्हारे हाथों में धनुष होगा, मेरे हाथों में खड्ग होगा। अब बस प्रभु वही युद्ध स्थल में मिलना होगा, ठीक है ना? अब वही कहूंगा जाकर के रण स्थल में ही हमारा और तुम्हारा मिलन होगा। वही आपसे दो बातें होंगी। बस मैं आपको प्रणाम करता हूं।